Good morning, everyone. So, today we will discuss the inductance of a single phase two wire system. So, as earlier, I have discussed the flux linkage of a conductor. ठीक है. So, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंडक्टेंस सिंगल फेज टू वायर सिस्टम का. So, टू वायर सिस्टम है, दो कंडक्टर है ए और बी. ठीक है. इट इज़ अ सिंगल फेज, मतलब ए से करंट एंटर कर रहा है तो बी से करंट एग्जिट करेगा. सो इट विल फॉर्म अ लूप, तरह का लूप फॉर्म करेगा जो हमारा सिंगल फेज में रहता है. ठीक है. सो हम लोग का बेसिकली क्या है कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का डिज़ाइन कर रहे हैं तो नॉर्मली थ्री फेज सर्किट रहता है. थ्री फेज सिंगल सर्किट या थ्री फेज डबल सर्किट रहेगा. बट इंडक्टेंस जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे थ्री फेज का, तो उससे पहले हम लोग सिंगल फेज का देख लेते हैं. तो उसके एक आइडिया लग जाएगा कि इंडक्टेंस कैसे निकाला जाता है. तो उसके बेसिस पे, इसके हेल्प से हम लोग फिर थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में जाएंगे. ठीक है. सो ये दो कंडक्टर है. दिस इज द कंडक्टर ए एंड दिस इज द कंडक्टर बी. सो एक दोनों का रेडियस हम लोग ने आर ले लिया है और दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं और दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है फॉर अ बैलेंस्ड कंडीशन. और और दोनों में जो करंट फ्लो करेगा दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है. लेट्स टेक ए आई ए एंड आई बी द सेम as both conductor carry same amount of current but in opposite direction. Now जिस तरीके से हम लोगों ने फ्लक्स लिंकेज निकाला था अर्लियर, ठीक है, कंडक्टर ए का with its own current will be equal to the internal flux plus external flux. उसकी वैल्यू है म्यू नॉट आई ए बाई एट पाई और एक्सटर्नल फ्लक्स का म्यू नॉट आई ए बाई टू पाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स लिमिट आर टू इन्फिनिटी. ये पहले मैंने हम लोगों ने पिछले क्लासेस में इस चीज़ को डिराइव किया था. ठीक है. नाउ फ्लक्स लिंकेज जो होंगे, ये हमारा निकल गया इंटरनल फ्लक्स और एक्सटर्नल फ्लक्स. हम लोग निकाल रहे हैं फ्लक्स लिंकेज कंडक्टर ए का विथ इट्स ओन करेंट, अपने करंट के विथ इट्स ओन करंट. करंट का वैल्यू क्या है आई ए. तो उसके हिसाब से हम लोगों ने इंटरनल फ्लक्स प्लस एक्सटर्नल फ्लक्स निकाल लिया. ठीक है. इसको हम लोगों ने पहले डिराइव किया है. नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल फ्लक्स लिंकेज विद कंडक्टर ए ड्यू टू करंट बी. अब बी में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से ए में भी लिंकेज बनेगा, फ्लक्स लिंकेज बनेगा. ठीक है. इसको म्यूचुअल लिंकेज बोलेंगे. दिस इज अ म्यूचुअल लिंकेज. ओके. एंड दिस इज द सेल्फ लिंकेज. ये हमारा सेल्फ लिंकेज हो गया और ये हमारा म्यूचुअल लिंकेज हो गया. मैंने बताया था इंडक्टेंस जब भी निकालेंगे तो हम लोग को टोटल फ्लक्स लिंकेज निकालना होगा. तो टोटल फ्लक्स लिंकेज विल बी इक्वल टू सेल्फ लिंकेज प्लस म्यूचुअल लिंकेज. दिस इज अ सेल्फ लिंकेज जो हमारा इंटरनल लिंकेज प्लस एक्सटर्नल लिंकेज का समेशन होगा. इस चीज को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था किस तरीके से निकाला जाता है फ्लक्स लिंकेज. नेक्स्ट फ्लक्स लिंकेज जो कंडक्टर ए का भी ड्यू टू करंट आई बी विल बी इक्वल टू दिस. यहाँ पे आई बी लिखना है. लिमिट देखिए हम लोगों ने दिया है डी से इंफिनिटी. सो डी क्यों? क्योंकि कंडक्टर ए और बी का डिस्टेंस क्या है, कंडक्टर ए और बी के बीच का डिस्टेंस डी है. ठीक है. सो इंफिनिटी से हम लोग कहाँ तक जाएंगे, डी तक जाएंगे. ओके. सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुका है. इस पॉइंट का कैलकुलेशन हो चुका है इस लिंकेज में, एक्सटर्नल लिंकेज में. देखिए आर टू डी में ये ऐड हो चुका है. इसीलिए लिमिट जब हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो विल गिव द लिमिट फ्रॉम डी टू इंफिनिटी दिस पॉइंट. ठीक है. सो ये हमारा टोटल फ्लक्स लिंकेज निकल गया विच इज इक्वल टू सेल्फ लिंकेज प्लस म्यूचुअल लिंकेज. इसी को म्यू नॉट आई ए बाई एट पाई प्लस म्यू नॉट आई ए बाई टू पाई इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स लिमिट आर टू इंफिनिटी. ओके. एंड म्यू नॉट आई बी बाई टू पाई लिमिट डी एक्स लिमिट इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स लिमिट डी टू इंफिनिटी.
इसी को फर्दर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने म्यू नॉट बाई 2 पाई को कॉमन ले लिया, फिर इस चीज़ को सिंप्लीफाई किया मैंने। ठीक है, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x हो जाएगा। ठीक है, लिमिट r टू इन्फिनिटी या d टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ सिंस आई बी इक्वल टू माइनस आई ए है ना, यहाँ पे आई बी इक्वल टू माइनस आई ए, दिस इज आई बी इक्वल टू माइनस आई ए। इक्वेशन है फॉर अ बैलेंस्ड कंडीशन, ए फेज से करंट एंटर कर रहा है और बी फेज से करंट एग्जिट कर रहा है फॉर अ बैलेंस टू वायर सिस्टम। तो ये हमारा माइनस आई ए यहाँ लिख दिया मैंने आई बी के जगह पे। नेक्स्ट, म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई, आई ए को भी कॉमन ले लिए 1/4। नाउ दिस नेचुरल लॉग इन्फिनिटी माइनस या माइनस होगा लॉग नेचुरल लॉग आर। नाउ दिस इज माइनस, सो माइनस लॉग नेचुरल लॉग इन्फिनिटी, और ये माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस नेचुरल लॉग डी। ठीक है, इसी को फर्दर कैलकुलेट करके ये हमारा टोटल लिंकेज फ्लक्स लिंकेज बन गया वेबर टर्न्स पर मीटर। अब हमें इंडक्टेंस निकालना है। सो इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इंडक्टेंस कंडक्टर ए का, सो एल ए इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट ए। तो करंट इंडक्टर कंडक्टर ए में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको डिनोमिनेटर में देंगे, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था इस चीज को। इसको फर्दर कैलकुलेट कीजिए, आइए विल बी कैंसल आउट, विल बी म्यू नॉट बाई 2 पाई 1/4 प्लस नेचुरल लॉग डी बाई आर। हेनरी, हेनरी क्या है, यूनिट इंडक्टेंस का। और यहाँ मीटर मैंने यहाँ पर मीटर इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने बताया था कि जो फ्लक्स लिंकेज का कैलकुलेशन हम लोग कर रहे थे तो उसमें हम लोग लेंथ को 1 मीटर लेके चले थे। ठीक है, इसीलिए सारे एक्सप्रेशंस में यूनिट में पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज एच स्टैंड्स फॉर हेनरी, हेनरी इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। ओके, सो म्यू नॉट का भाई, म्यू नॉट का वैल्यू हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, इसको फर्दर कैलकुलेट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, विल बी 10⁻⁷ इंटू 1/2 प्लस 2 नेचुरल लॉग डी बाई आर हेनरी मीटर। नाउ ये क्या है, ये हमारा इंडक्टेंस ए का निकला। उस, उसी तरीके से इंडक्टेंस बी का भी वैल्यू सेम होगा, है ना, सेम वैल्यू होगा। So loop inductance को define करते हैं is the net inductance of two wire system which is equal to LA plus LB। LB का वैल्यू भी LA के इक्वल होगा। Now since conductor B forms the returning path, so its inductance will be same as LA। So यहाँ मैंने लिख दिया इस एक्सप्रेशन को, this is a Henry per meter। Okay, now loop inductance will be equal to 2LA। इसको सिंप्लीफाई करके 10⁻⁷ इंटू 1 प्लस 4, 2 इंटू 2 4 हो गया, नेचुरल लॉग डी बाई आर हेनरी पर मीटर। नाउ ये हमारा एक्सप्रेशन निकल गया किस चीज़ का, लूप इंडक्टेंस का। ठीक है, इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए तो इंडक्टेंस किसी पर्टिकुलर वायर का निकल जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, टू वायर सिस्टम है तो लूप इंडक्टेंस का ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि नेट इंडक्टेंस बताया गया कितना है इस पर्टिकुलर। अब इस देखिए एक्सप्रेशन में, नेट इंडक्टेंस के एक्सप्रेशन में कहीं भी करंट की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इंडक्टेंस होगा वो टोटली डिपेंड करेगा टू फैक्टर्स पे, डिस्टेंस स्पेसिंग पर डिपेंड करेगा, दो वायर के बीच में स्पेसिंग क्या है, और कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडक्टेंस जो है हमारा, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, इट इज टोटली डिपेंडेंट। इंडक्टेंस जो है वो टोटली डिपेंडेंट किस पर है, स्पेसिंग। डी क्या है, स्पेसिंग है, दो वायर के बीच का स्पेसिंग प्लस हमारा रेडियस कंडक्टर का साइज पर डिपेंड करेगा। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ जीएमआर, दैट इज अ ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस
का ये कौन इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये सिंप्लीफाई करता है फर्दर एक्सप्रेशंस को. इट इज़ वेरी रिमेम्बरिंग दिस एक्सप्रेशन विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा, इसीलिए इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग और देखते हैं कि जीएमआर का फिर सिग्निफिकेंस क्या होगा. सो एल ए का वैल्यू ये हो गया. ठीक है, जो हम लोगों ने यहाँ से निकाला था. एल ए क्या है, इंडक्टेंस ए का. एक्सप्रेशंस को मैंने यहाँ उतार दिया. नाउ वी नो दैट एल ए इज दिस वैल्यू. इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दूंगा. सो 1/4 या 1/2 हो गया, प्लस 2 डिनोमिनेटर कट गया, डिनोमिनेटर 2 दिए, न्यूमरेटर 2, सो 1 हो गया ये. नाउ 1/4 को हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ई टू द पावर एक्सपोनेंशियल टू द पावर 1/4. नाउ इसको फर्दर सिंप्लीफाई किए, प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ई टू द पावर 1/4 जब नीचे चला जाएगा तो ई टू द पावर -1/4 हो जाएगा एज दिस. और दिस इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 2 into 10 to the power -7 natural log d by r dash. Now r dash is known as the geometric mean radius, जिसकी वैल्यू होती है r into e to the power -1/4. सो डेफिनेटली क्या है, जो एक्चुअल रेडियस है उससे जीएमआर कम होगा. ठीक है, जो एक्चुअल रेडियस है कंडक्टर का उससे जीएमआर क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस कम होगा. सो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस जो है वो डिफाइन किया जाता है एक ऐसा फिक्शियस कंडक्टर. फिक्शियस कंडक्टर मतलब जो रियल में नहीं है. ठीक है, और हमने एज्यूम किया है कि वहाँ एक कंडक्टर है फिक्शियस कंडक्टर जिसका इंटरनल फ्लक्स नहीं हो और उसका सेम इंडक्टेंस है जो मैंने यहाँ पे आर कंडक्ट एक्चुअल कंडक्टर के साथ साथ जो निकाला एक्सप्रेशन एल ए का. तो जो इंडक्टेंस की वैल्यू आई वो सेम इंडक्टेंस की वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर फिक्शियस कंडक्टर का जहाँ पे कोई इंटरनल फ्लक्स नहीं है. ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि नौ जो ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला निकला इसे रिमेम्बर करना थोड़ा इजी हो गया. ठीक है, दैट्स वाई ज्योमेट्रिक मीन रेडियस का कॉन्सेप्ट आता है. ठीक है, अब सीधा सा चीज क्या, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस आपको जीएमआर किसी भी कंडक्टर का निकालना है तो सीधा आपको ई टू द पावर -1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसके एक्चुअल रेडियस से. तो हमारा क्या निकल जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस निकल जाएगा. उसके बाद एक्सप्रेशंस को आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, सो ये हमारा सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम का इंडक्टेंस कैलकुलेशन हो गया. इस पे भी न्यूमेरिकल्स होंगे बट हम लोग पहले थ्री फेज सर्किट को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. थ्री फेज सर्किट मतलब कैलकुलेट करेंगे इंडक्टेंस ऑफ अ थ्री फेज सर्किट और थ्री वायर सिस्टम, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम, और उसको देखेंगे कि उसके एक्सप्रेशंस क्या आते हैं. ठीक है, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे. एक चीज़ और है कि आप देखो कि ये जो कैलकुलेट हम लोगों ने इंडक्टेंस से किया इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है. ठीक है, देखिए इसका यूनिट यहाँ पे हेनरी मीटर है, हेनरी पर मीटर है. जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा इंडक्टेंस ट्रांसमिशन लाइन का बढ़ता जाएगा. ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है टोटली किस पर, हमारा लेंथ पर. ठीक है, सो larger the length of the transmission line, longer the length of the transmission line, larger will be the its inductance. ठीक है, सो थ्री फेज सिस्टम में इंडक्टेंस प्रोडोमिनेंट होता है, सिंगल फेज में कम रहता है. ठीक है, सिंगल फेज में इसीलिए क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इंडक्टेंस इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहता है. ठीक है, क्योंकि इंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा नहीं है. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन का लेंथ काफ़ी कम रहता है ट्रांसमिशन लाइन के तुलना में. और ट्रांसमिशन लाइन में कभी भी सिंगल फेज टू वायर सिस्टम रहेगा नहीं, हमेशा थ्री फेज सिस्टम रहता है. तो सिंगल फेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ पे. पर नॉर्मली आपको अगर निकालने दिया जाए तो डेफिनेटली सिंगल फेज सिस्टम का इंडक्टेंस थ्री फेज सर्किट के तुलना में काफ़ी कम होता है. ठीक है, सो हम लोग न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे थ्री फेज का सिंगल फेज दोनों का. सो थैंक यू.